देखते हैं ना। यहाँ पर पहला रूल आपको, रूल्स जो मैं बोल रहा था कि रूल्स क्या है, तो रूल्स को देखना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। अब ये जो पहली संख्या जो मिलके बनी होती है बेटा, ये एचसीएफ इंटू एक्स, और ये दूसरी जो संख्या मिलके बनी होती है एचसीएफ इंटू वाई, और ये जो एलसीएम बन के बना होता है ये एचसीएफ इंटू एक्स और वाई, और ये एचसीएफ तो एचसीएफ। अब बात आती है बेटा, ये सर एक्स दिख रहा है, ये वाई दिख रहा है, ये एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या है, तो ये जो एक्स वाई ना, इस पर आधारित ये सवाल लेके आया हूँ मैं भी। ये एक्स वाई जो होते हैं ये होते हैं सह अभाज्य संख्या के गुणनखंड। जो आपकी सह अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड होते हैं। अब ये सह अभाज्य संख्या मतलब इसको बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं अपन, को प्राइम नंबर। अब ये जो को प्राइम नंबर होते हैं बेटा, ये क्या, अब बात करते हैं सर को प्राइम नंबर, बता दिया आपने कि एक्चुअल में है क्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या वह होती है बेटा जिसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक। एचसीएफ हमेशा एक। अब एक यानी क्या होता है कि वो केवल यदि कटेगा तो किससे कटेगा, एक से, बाकी अदर किसी से नहीं। तो यहाँ पर इसलिए एचसीएफ इसका क्या होता है, एक ही होता है, बाकी अदर नहीं। अब बात आती है कि सर एचसीएफ यदि एक और इसमें एचसीएफ एक होता है तो देखें क्या अपन क्या बनता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये चीजें करके समझ आ गया। दूसरी चीज इसमें एक चीज समझना है कि को प्राइम नंबर एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो जैसे मैं जोड़े बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, जोड़े। यहाँ पर जोड़े पर आधारित है, जोड़े मतलब आपका पेयर पर। अब ये जो पेयर होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 और 3, मैं देखता हूँ 2 और 3 क्या को प्राइम नंबर के जोड़े हैं क्या, ये चेक करना है। तो है, क्यों, क्योंकि ये भी एक से कटता है और ये भी किससे कटेगा, केवल एक से। परंतु मैं जैसे मैंने 3 4 ले लिया, ये भी है, 4 5 ले लिया, ये भी है। अब ये नहीं सोचना कि एक का अंतर होता है तो ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 7 है, मैं यदि ले लूं 3 11, ये भी है, क्यों, क्योंकि ये भी एक से कटता है, ये भी एक से ही कटता है किसी अंदर। परंतु ऐसे मान लो मैंने 2 4 ले लिया, देखो इससे ये 2 से कटेगा और ये किससे कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। एक से तो कट रहा है परंतु किससे कट रहा है, 2 से, तो ये पेयर बनेगा क्या, नहीं, तो ये कट जाएगा आपका। जैसे मैंने 4 6 ले लिया तो ये भी नहीं है आपका, क्यों, क्योंकि 2 से कटते हैं दोनों। आपको केवल किससे कटने वाला चाहिए, एक से कटने वाला, बाकी अदर किसी से नहीं, और वो भी करते दोनों कटना चाहिए, ऐसा करके। तो ये चीजें करके क्लियर हो गया यहाँ पर। अब दूसरी चीज ये बात आती है कि को प्राइम नंबर के मैंने पेयर बता दिया आपको, यहाँ पर ये चीजें करके। अब सवालों में ना आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी क्या, तो मैंने पहला एक कॉन्सेप्ट बताया था फर्स्ट इनटू सेकेंड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में ऐसा है कि यदि पहली संख्या और मैं दूसरी संख्या को जोड़ दूंगा, तो बेटा जब जोड़ूंगा तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या आ रहा है, योग। तो योग आ रहा है, तो पहली संख्या किससे मिलकर बनी होती है, एचसीएफ इंटू एक्स, दूसरी वाली किससे मिलकर बनी होती है, एचसीएफ इंटू वाई। तो यहाँ से दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया एचसीएफ और एक्स धन वाई, ये हो गया आपका। तो मतलब ये कहना चाहता है कि सर पहली संख्या और दूसरी संख्या यदि मैं जोड़ता हूँ तो वो एचसीएफ जो होता है उसका गुणनफल होगा, और उसके जो को प्राइम नंबर होंगे उसके किसके योग के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार थर्ड एक और कॉन्सेप्ट बनता है अंतर का, किसका बनेगा, अंतर, डिफरेंस का, इस डिफरेंस के बराबर। अब यहाँ पर देखो ये किससे मिलके बना होता है, एचसीएफ इंटू एक्स, फिर यहाँ माइनस लग जाएगा, एचसीएफ इंटू कितना हो जाएगा, वाई, और दोनों का कॉमन क्या होगा, एचसीएफ, और ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर ये हो जाएगा। फोर्थ वाले जो आएगा आपका, देखो मैंने फर्स्ट आपको क्या कर दिया, पहले तो गुणनफल बताया, फिर सेकेंड में क्या बता दिया, योगफल, फिर थर्ड में क्या बता दिया, अंतर। अब एक होता है डिवाइड वाला। तो देखो यदि मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को एक दूसरे से डिवाइड मार दूं, तो पहली संख्या किससे मिलकर बनी होती है बेटा, एचसीएफ इंटू एक्स से और एचसीएफ इंटू वाई से। एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स और वाई। ये एक्स वाई क्या है, अनुपात है, क्या है, अनुपात। क्योंकि कोई चीज बटे में आई तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स अनुपात वाई के बराबर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक्स और वाई के अनुपात में हो गया ये चीज, पांचवा। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट क्या बनता है उस चीज को थोड़ा देखते हैं अपन। यहाँ पर ये इतना समझ में आ गया, ये चीजें ध्यान रखने वाली है, क्योंकि बेटा जब तक ये चीज ध्यान में रहेगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है पांचवा वाला जो होता है, यदि मैं एलसीएम से एचसीएफ को डिवाइड कर दूं,
तो एलसीएम किससे मिलके बना होता है, मैंने बताया था आपको, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई से, और ये एचसीएफ। तो एचसीएफ से मैंने एचसीएफ काटा तो क्या बच गया बेटा, एक्स और वाई। एक्स वाई क्या है, ये गुणनफल है, सहवाद संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, तब ये जो क्लास है आपकी ये समझ में आएगी। क्लियर। चले अब सवालों में चलते हैं अपन। सवाल क्या कहता है, क्या बोल रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का योग समावर्तक, यहाँ पर योग 24 है, ये समावर्तक गलत है ना, यहाँ पर कितना है 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव है ना। तो देखो दो संख्याओं का योग समावर्तक 24 है, शायद सवाल गलत है बेटा, समावर्तक एचसीएफ है ना, एचसीएफ है जो कि योग दिया है। एचसीएफ जब तक देगा नहीं तब तक ये सवालों में दिक्कतें आएगी, है ना। तो ये सवाल तो मिस्टेक है बेटा, है ना, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो इस वाले में चले, उस सवाल को छोड़ो, इस सवाल में चलते हैं, क्योंकि वहां पर ना बेटा योग दिया हुआ था पर एचसीएफ नहीं दिया था एक्चुअल में। यहाँ पर इस संख्या को देखो, योग कितना दिया है बेटा 36 और एचसीएफ कितना दिया है 4 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, उसमें योग देखो मैंने बताया था कि पहली और दूसरी संख्या का जो योग होगा, तो योग कितना दिया है आपका 24, ये दिया है बेटा, अच्छा 36 दिया है, कितना दिया है आपका 36। और ये जो 36 दिया है, तो मैंने बताया था बेटा पहली संख्या किससे मिलके बनी होती है, एचसीएफ इंटू एक्स, दूसरी वाली एचसीएफ इंटू वाई। तो मैंने जब उसको हल किया था तो ऐसा लिखा था, उसमें एचसीएफ कॉमन निकाल लिया और ये एक्स धन वाई बराबर कितना हो गया 36, लिख दिया ऐसा। अब बेटा यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया है 4, तो मैंने 4 ये लिख दिया और एक्स धन क्या इतना कर दिया वाई, और बराबर कितना हो गया 36। बेटा 4 से 36 कट जाएगा तो एक्स धन वाई बराबर कितना आ गया 9। अब ये जो 9 आया है ना, इसके हिसाब से आपको पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर बनाना पड़ेगा मतलब वो बोल रहा है एक्स की संख्या ऐसी लेना पड़ेगा और वाई की ऐसी की जिनका योग कितना है 9। तो अभी ना हम लोग होंगे संभव या नहीं तो ये बाद में देखते हैं, पहले अपन देखते हैं कि भैया किस किस से बनता है। तो देखो 1 और 8 से 9 बनता है, हाँ। फिर मैं बोलूंगा कि 2 और 7 से भी तो 9 बनता है सर, योग करने पर, योग करना है बेटा, है ना। 3 और 6 भी 9 होता है, 4 और 5 भी 9 होता है। अब देखो 5 और 4 भी 9 होता है, पर नहीं एक बार आपको लेना है किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कौन सा होगा नहीं होगा, जिसका एचसीएफ 1 होता है वही होता है। तो इसका एचसीएफ 1, एचसीएफ मतलब महत्तम था, मतलब वो केवल 1 से कटेगा, ये भी 1 से कट रहा है, 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 तो ये 2 हो गए। 3 और 6 बेटा 1 से तो कट रहे, पर किससे कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका, और ये हो जाएगा। तो कितने हो गए 1 2 और 3, तो कितने जोड़े संभव हो जाएंगे आपके 3। तो ऑप्शन के आंसर आएगा आपका 3। आपको ये चीजें करना है। क्लियर हो गया। योग की जब भी बात होगी, अब मैं ना इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लाता हूँ कि सर मैं एक चीज समझता हूँ, सर जब भी मेरे को योग दे, क्या दे बेटा, योग दे, तो योग 36 दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा सीधा, मेरे को पता है कि यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से कि एचसीएफ क्या करता है, इस योग को डिवाइड मारेगा। तो मैंने क्या कर दूंगा सीधा जो आएगा जो भी होगा, तो 4 9 कितना हो गया 36। क्लियर हो गया। तो मेरे को पता चल जाएगा एक्स और वाई का योग कितना आएगा 9, तो मैं डायरेक्ट 9 निकालने लगूंगा, मतलब आपकी ये स्टेप कटेगी वहां से, तो ये स्टेप आपकी हट जाएगी, तो आपका सब जल्दी हो जाएगा, तो मतलब समय लगेगा आपको कम। क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है बेटा, देखो कि दो संख्याओं का, यहाँ पर क्या दिया है, देखो योग दिया है ना बेटा, मैंने अभी आपको बोला था आप क्या करो कि जो एचसीएफ होता है उससे डिवाइड मार दो। तो मैंने क्या किया 528 से मैंने सीधा सीधा 11 से डिवाइड मार दिया, तो बेटा कितना हो जाएगा 11 चौक 44 हो जाएगा। अब कितना बच गया देखो 44 और 6 उधर का और 8, 11 8 88, मतलब क्या हो गया 48। ये 48 क्या हो गया एक्स धन वाई हो गया। अब आपको ना इसमें से निकालना पड़ेगा जोड़ा, तो बेटा 1 और 47 होता है 48, तो 2 से चले पढ़ते जाए, 2 और 46, 3 और 45, संभव कौन सा होगा वो बाद में देखेंगे, अभी तो पहले जोड़ा बनाना तो सीखे। 4 और कितना हो जाएगा आपका 44, है ना, इधर से 1 कम होते जाएगा इधर बढ़ते जाएगा। 5 और ये कितना हो जाएगा 43, ये कर दिया अभी मैंने लाइन खींच दिया यहाँ पर। फिर 6 और कितना हो जाएगा बेटा 42, फिर 7 और कितना हो जाएगा 41, फिर 8 और 40, फिर 9 और 39। देखो सवाल है चावल, अब 10 और ये 38, फिर 11 और 37,
फिर इसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ 12 और कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 36 है ना, 13 और 35, 14 और 34, 15 और 33, 16 और 32, 17 और 31। फिर इसी प्रकार अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 और 30 और 19 है ना, 19 और 29, यहाँ पर 20 और 28, 21 और 27, 22 और 26, 23 और 25 और 24 और 24, यहाँ तक आएगा। 24 24 48 होता है। अब कौन कौन सा होगा कौन सा नहीं, तो बेटा देखो ये वाला तो होएगा 1 और 47 क्योंकि 1 से कट रहा है, परंतु ये नहीं होगा क्योंकि 2 से कट रहे हैं दोनों, ये 3 से कट रहे हैं दोनों, नहीं ये 4 से कट रहे हैं दोनों, ये नहीं होगा, पर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? 2 जिसके जो केवल 1 से कटे, ये नहीं कटेगा बेटा, 6 और 6 7 42 होता है, ये हो जाएगा पर, है ना, पर ये नहीं होगा 8 5 40, ये 3 से कटता है 9 39, ये 2 से कटते हैं दोनों, पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी बाद में गिनेंगे अपन, है ना, तो ये वाला तो हो जाएगा आपका। हाँ, फिर ये नहीं 13 35 बन जाएगा, 14 34 नहीं बनेगा बेटा, ये भी नहीं बनता क्योंकि 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये भी 2 से कट रहा है, नहीं ये बन जाएगा, ये भी 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहे हैं, ये 2 से कट रहा है, पर ये बन जाएगा और ये नहीं बनता। तो अब देखो बना बोला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने जोड़े बन गए आपके? 8 जोड़े संभव होंगे। क्लियर हो गया? देखो 1 नंबर का सवाल है पर कितना बड़ा काम करके ला रहा है। अब ये सवाल ऐसा फंसा है तो आपको हलना पड़ेगा ही, आपको हल करना पड़ेगा। चले देखे अगला क्वेश्चन, है ना। हाँ, इसी प्रकार अब अच्छा यहाँ पर इसमें बेटा देखो उस सवाल में की कंडीशन क्या थी, उसमें एचसीएफ जो था 11 था और उसने इसी में सवाल बना दिया और इसमें एचसीएफ क्या दे दिया उसने 23। कोई दिक्कत नहीं, चल करना तो वही है अपन को। यहाँ पर एक्स धन वाई निकाल रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट चलूँ एक्स धन वाई की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता चुका है, आप यदि आपने नहीं देखा तो एक बार और देख लेना। यहाँ पर है ना 11 कितना हो गया 33, और ये कितने बार अपना कटा था 48 बार ना, तो बेटा 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 16। अब एक्स धन वाई बराबर आपको क्या लाना है 16, तो वही 1 और 15 भी 16 होता है, 2 और 14 भी 16 होता है, 3 और 13 भी 16 होता है, 4 और 12 भी 16, फिर यहाँ पर फिर 5 और 11 भी होता है, 6 और 10 भी होता है, 7 और 9 भी होता है, 8 और 8 भी होता है। हो गया बराबर करते तक। ये वाला तो हो जाएगा 1 और 15, पर 2 और 14 नहीं हो सकता, 2 से कट, 3 13 तो हो जाएगा, 4 12 नहीं हो सकता, 5 11 हो जाएगा पर 6 10 नहीं हो सकता, 7 और 9 हो जाएगा पर 8 8 नहीं, तो 1 2 3 और ये कितने हो गए 4, तो कितने संभव हो जाएंगे बेटा 4। क्लियर है? यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है। चलो अगले क्वेश्चन में देखें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस वाले सवाल में, देखो क्या बोल रहा है आपका। हाँ, कि 2 संख्याओं का गुणनफल है और उनका एचसीएफ 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। बेटा किसकी बात कर रहा है ये? गुणनफल मतलब आपको प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मल्टीपल की प्रोडक्ट की बात कर रहा है। कन्नू भैया को फोन आया था तो बात कर ले पहले उससे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका? एलसीएम इंटू बेटा कितना होता है एचसीएफ, ये होता है। ठीक, अब बेटा यहाँ पर उसने बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल है, कितना है 21 60, तो बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल कहाँ में लिख दूंगा मैं 21 60। हो गया यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है एचसीएफ इंटू एक्स वाई, और ये किससे मिलकर बना होता है एचसीएफ। ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो यहाँ पर उसने बेटा ये 2160 तो डायरेक्ट ही दे दिया इसने। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज काम करना पड़ेगा, एचसीएफ कितने बार आएगा 2 बार, क्योंकि यहाँ भी एचसीएफ है और यहाँ भी एचसीएफ है 2 बार है,
तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 12xy, और ये भी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 2160। देखो जिसने पहले यदि अटेम्प्ट किया है ना तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट 12 से काट देगा 2 बार, उसको यदि समझ है तो उसकी। तो यहाँ से 12 से काटो, बोला चलो 12 कम 12, 9 बज गया, तो 12 आठी 96, 180 बार। फिर 12 से कटेगा तो 12 कम 12, 12 पंची 60। तो बेटा x और y का गुणनफल कितना आ गया आपका 15। कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब आपको ना वहां देखो उस वाले क्वेश्चन में आप क्या करते थे योग, यहाँ क्या करना पड़ेगा गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे तो बेटा देखो 1 और 15 भी होता है, 15 कम 15। अब 2 के साथ में तो 15 कभी बनता नहीं, 3 के साथ में बनता है, 3 पाँचे 15, और किसी के साथ में बनेगा कि नहीं 5 या 15, पर एक बार तो आ गया है वो लेके। तो इसलिए कौन कौन से जोड़े बनेंगे 1 और 15 और 3 और 5। तो बेटा यहाँ पर कितने हो जाएंगे जोड़े, कितने संभव हो गए आपके 2। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में योग पढ़ लिया अपने, ये हो गया गुणनफल। चले क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ अब यहाँ पर से जैसे ये सवाल है, इनमें देखो क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और एलसीएम कितना है 924। तो ऐसी संख्याओं के कुल है ना, ये फुल लिखा है, कुल कितने जोड़े होंगे। तो देखो यहाँ पर ना बेटा एलसीएम वाला दे दिया है, क्या दे दिया है केवल एलसीएम 924 है। अच्छा मेरे को एक चीज यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं, मैंने एक 5वां कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी, उसमें मैंने बताया था यदि बेटा आप एलसीएम से एचसीएफ को डिवाइड जब मारोगे तो क्या आएगा एक्स और वाई आएगा, क्योंकि मैंने बताया था एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई से बनेगा, और ये किससे बनेगा एक्स, ये केवल एचसीएफ। तो एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, बचेगा क्या आपको एक्स वाई। तो आपको क्या करना है इस 924 को डिवाइड करना है किससे 12 से। तो बेटा यहाँ से 12 8 96 तो ज्यादा हो जाएगा ये तो मेरे को कितने बार लेना पड़ेगा आपको 7 बार, 12 72 12 7 84, और 84 तो हो गया, कितना बचा फिर वही आएगा, जब 12 7 84 तो कितना आ गया 77। तो मेरे को यहाँ पर जो एक्स वाई का मान आया है वो कितना आ गया 77। अब इस 77 के लाने के लिए मेरे को देखो 1 गुना 77 करता हूँ तो 77 आएगा, और 7 11 77 है ना, 11 7 77। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, तो कितने पेयर बन गए बेटा आपके 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट के सिवा काम ही नहीं है, इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ठीक है चले अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दिया है गुणनफल दिया हुआ है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका एचसीएफ कितना है 13। मैंने अभी आपको बताया था गुणनफल बोला गया है बेटा, तो कितने बार कटेगा 2 बार। तो मैं डायरेक्ट करूँ क्या, तो मेरे को पता है कि एक्स और वाई आएगा, क्या आएगा एक्स और वाई आएगा। तो बेटा एक्स वाई किसके कारण आएगा कि 2028 में 2 बार मेरे को क्या करना पड़ेगा 13 इंटू 13, इससे काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये इसके पहले जो सवाल था उसमें भी ऐसी था, 2 बार काटे थे हमने 12 से, यहाँ 13 से काटेंगे। चलो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 कम 13 7, और कितना हो गया 8 बच गया, 7 बचा, तो ये 72 हो गया बेटा। अब 13 के पहाड़े में पढ़ो 72 गया, 13 5 65, तो यह 5 बार हो गया। अब 65 हो गया, कितना बच गया 7 बार, और 13 छंग 78। फिर 13 से काटो बेटा, 13 कम 13 और 13 दूनी, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब ये 12 लाने के लिए बेटा अब किस किस से बनता है 12, तो 1 और 12, फिर 2 ही छंग 12, हाँ फिर 3 चौ 12, और कोई 12 बनता है क्या नहीं। पर देखो 2 और 6 तो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 2 से कटते, 1 से कटने वाला चाहिए हमको केवल, ये भी और ये भी। तो संभव जोड़े कितने हो जाएंगे बेटा 2। ऐसे आपको हल करना है, आपको इस सवाल सीधा ऐसे ही दिखता है, और इसकी पहचान यही है कि जोड़ों की संख्या बोलेगा, वो संख्या जोड़ों की क्या बना देगा आपको संख्या। क्लियर है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो लास्ट क्वेश्चन था है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर संभव जोड़े पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं योग अंतर पर, ठीक है।